हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर गुड। आज की इस वीडियो में हम क्लास 11 चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 11, 12 एंड 13 तीन क्वेश्चन करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो बेसिक्स थे मैंने जो 8th, 9th और 10th की तीनों क्वेश्चन में करवा चुका हूँ। वो बेसिक्स जो इजीली आपको समझा देगा कि ये क्वेश्चन किस टाइप के हैं और कैसे करने हैं। तो एक बार से मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो जैसा कि हमें इस क्वेश्चन में दिख रहा है, यहाँ जो वैल्यू है 3π/4 है, जो कि हमने अभी तक नहीं पढ़ी है क्योंकि इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो हमें निकालने नहीं आती है। जो पहले वाली जो हमारे बेसिक्स यूज़ हुए थे 8th, 9th और 10th तीनों क्वेश्चंस में, वो बेसिक इसमें यूज़ नहीं होंगे। इसमें जो यूज़ होगा वो होगा हमारा फॉर्मूला यूज़ होगा, जो कि पहले कुछ क्वेश्चंस में यूज़ हुए हैं हमारे cos a+b और cos a-b का, क्योंकि यहाँ दिख रहा है हमें cos a b यहाँ दिख रहा है, प्लस माइनस का साइन दोनों में आ रहा है। तो cos a-b और cos a+b दोनों का फॉर्मूला यूज़ होगा। मैं यहाँ पर एक बार फॉर्मूला लिख देता हूँ जल्दी से, फिर उसी फॉर्मूले को यूज़ करके हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो ये है हमारे वो फॉर्मूले cos a+b, जिसका फॉर्मूला होता है cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी, और cos a-b का cos a cos b प्लस साइन ए साइन बी। इन cos a और cos b के बीच में मल्टीप्लाई है, वैसे ही साइन ए साइन बी में मल्टीप्लाई है, ऐसे ही नीचे सेम एज इट इज है। तो अब हमें देखना है यूज कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे लगेगा। अब जैसे कि दिख रहा है यहाँ cos a+b का फॉर्मूला इस वाले में लगेगा, माइनस cos a-b का फॉर्मूला इसमें लगेगा। तो हम पहले तो क्योंकि वैल्यू सेम है तो लेट कर लेते हैं a और b को, फिर फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, या फिर आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। तो मैं एक बार दिखा देता हूँ। a में 3π/4 है हमारा, और b जो है उसकी वैल्यू है हमारी x। अब उसको हम फॉर्मूले में पुट करेंगे, दोनों फॉर्मूलेज लगाएंगे। तो दोनों पहले पुट कर देते, पहले पुट करते हैं cos a+b के फॉर्मूले में। तो a+b का फॉर्मूला जो है वो है cos a यानी 3π/4 इंटू में cos b की वैल्यू है हमारी x, cos x माइनस साइन a की वैल्यू है हमारी 3π/4 इंटू साइन b की वैल्यू हमारी x है पहले से ही, और यहाँ आ रहा है माइनस, तो माइनस का साइन लगा देंगे हम। चलिए इसे नीचे कर लेते हैं एक बार। माइनस जो है हमारी वैल्यू यहाँ कर लेते हैं, माइनस cos a-b का फॉर्मूला अब यहाँ लगाते हैं, cos a cos b प्लस, क्योंकि यहाँ cos a-b है तो यहाँ प्लस होगा, प्लस साइन a साइन b। ये हो गया है। अब इस जो ब्रैकेट को ऐसे खोलेंगे तो यहाँ साइन चेंजेस होंगे, साइन चेंज होंगे तो यहाँ कुछ वैल्यू जो है हमारी वो कट जाएंगी ताकि हमारा आंसर इजीली आ जाए। तो हम उस वैल्यू को सॉल्व करते हैं। इन वैल्यूज़ को ब्रैकेट हटाते हैं सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले हम लिखेंगे ऊपर वाली जो वैल्यू है हमारी cos 3π/4 इंटू cos x माइनस साइन 3π/4 साइन x, यहाँ है माइनस, तो ये वाली वैल्यू तो माइनस में ही रहेगी, cos 3π/4 इंटू cos x माइनस प्लस हो गया हमारा माइनस, यहाँ चेंज हो गया ये साइन, तो ये हो गया साइन 3π/4 साइन x। अब यहाँ जो मैंने बता रखा है, अगर सेम वैल्यूज़ हो हमारी और साइन उसमें जो है वो डिफरेंट हो, मतलब एक में प्लस हो एक में माइनस हो, जैसे कि हम यहाँ ले लेते हैं एक 1 प्लस में और एक ले लेते हैं माइनस, तो ये आपस में कट जाते हैं क्योंकि ये सेम नंबर्स हैं, या कह लो सेम वैल्यूज़ हैं पर डिफरेंट साइन है, इसलिए आपस में कैंसिल हो जाते हैं। वैसे ही यहाँ दिख रहा है हमें cos 3π/4 इंटू cos x, यहाँ पॉजिटिव वैल्यू है ये, और नीचे की तरफ जब आते हैं तो cos 3π/4 इंटू cos x ये माइनस में है, तो ये आपस में कट जाएंगे। यहाँ हमारी जो वैल्यूज़ वो बची हैं वो हैं माइनस साइन 3π/4 इंटू साइन एक्स माइनस साइन 3/4
3π/4 इंटू साइन एक्स। तो ये आपस में प्लस हो जाएंगी और माइनस माइनस होके ये माइनस ही साइन रहता है, माइनस माइनस होता है, तो 1 1 है तो माइनस माइनस प्लस होके ये हो गया -2 साइन 3π/4 इंटू साइन एक्स। तो इसको लिख लेते हैं हम, ये हमारा हो गया -2 साइन 3π/4 इंटू साइन एक्स। यहाँ तक हो गया है। अब हमें दिख रहा है कि जैसे कि ये जो हमारा 3π/4 है इसको हमें चेंज करना पड़ेगा ताकि वैल्यू जो है हमारी इजीली निकल जाए। अब जैसे कि हमें यहाँ वैल्यू दिख रही है 3π/4, तो 3π/4 की हमें साइन की जो वैल्यू है वो हमें नहीं पता है। तो इसको निकालने के लिए जो पहले हमारे क्वेश्चंस यूज हुए हैं उसी तरीके से इसे फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। किसके? डिग्री की फॉर्म में चेंज करने के बाद जो इसकी वैल्यू है कुछ प्लस माइनस करके हमें निकालनी पड़ेगी। तो उसी तरीके से हम इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ मैंने अगले पेज पे आ जाते हैं। अगले पेज पे मैंने लिख दिया है 3π/4। तो 3π की वैल्यू मैंने आपको बता रखी है पहले ही, 180 डिग्री हमारी होती है। तो पाई की वैल्यू यहाँ 180 डिग्री पुट करेंगे तो 3 इंटू 180 डिग्री अपॉन में 4 से 180 को काटा तो 45 को 3 से मल्टीप्लाई करा तो हमारी वैल्यू आती है 135 डिग्री। तो यहाँ हम लिख लेते हैं -2 साइन 135 डिग्री इंटू साइन एक्स। अब दिख रहा है कि 135 डिग्री हमारा किन किन वैल्यूज़ को प्लस करने से आ सकता है। एक तो है हमारा 90 + 45 डिग्री से ये हमारा इजीली आ जाएगा, और एक जो वैल्यू है वो हमारी 180 डिग्री में से 45 डिग्री को माइनस करने पे से आ जाएगी जो वैल्यू है हमारी। तो आप दोनों में से किसी भी चीज़ को यूज़ कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। क्वाड्रेंट और वैल्यूज़ जो है उनकी सेम ही आने वाली है। तो मैं यहाँ पर इसे 90 और 45 डिग्री को लेके चलता हूँ क्योंकि वैल्यू पॉजिटिव में रहे उतना ही अच्छा है। यहाँ है -2 साइन, इसे लिख लेते हैं हम 90 + 45 डिग्री, या आप इसे π/2 + 45 डिग्री भी कह सकते हैं, या फिर π/2 + π/4 डिग्री भी कह सकते हैं। मैंने बताया था यहाँ 90 डिग्री है, 90 + थीटा है, यानी कि 90 डिग्री + थीटा। अब यहाँ जो वैल्यू है वो हमारी यूज़ होने वाली है। इधर होता है हमारा 90 डिग्री, 90 + थीटा यानी कि π/2 + थीटा वो आ जाता है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में हमारी वैल्यू आ जाती है π/2 + थीटा। ये अगर 180 माइनस अगर आप 45 डिग्री भी लेते हो तब भी हमारे इसी क्वाड्रेंट में आएगी, क्योंकि π - थीटा हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में ही होता है, इसलिए ये वैल्यू हमारी सेकंड क्वाड्रेंट में ही रहेगी। अब यहाँ देखना है कि वैल्यू चेंज होगी या नहीं होगी। अब यहाँ हम देख लेते हैं वैल्यू का क्या है। 90 के साथ हमारा क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ 1 हो रहा है, तो जो वैल्यू है वो हमारी चेंज हो जाएगी। चेंज होने के बाद जो हमारी वैल्यू है वो आएगी कुछ और। तो ये वैल्यू हमारी चेंज हो जाएगी, और ये वैल्यू जो साइन है वो हमारा चेंज हो जाएगा कॉस में चेंज होने के बाद ये वहाँ वैल्यू जो बचेगी हमारी -2, क्योंकि यहाँ अब हमें देखना है क्वाड्रेंट। तो 90 + जो थीटा है वो हमारा आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, तो ये वैल्यू जो है ये भी हमारी प्लस में ही है। मतलब ये जो वैल्यू होगी वो हमारी प्लस में होगी, क्योंकि साइन हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में आता है और यहाँ साइन ही है, क्योंकि पहले वाली वैल्यू देखते हैं, तो इसलिए साइन जो है वो पॉजिटिव ही रहेगा। मतलब यहाँ जो कॉस है वो हमारा पॉजिटिव रहेगा, और कॉस 45 डिग्री। अब यहाँ वैल्यूज़ पुट करनी पड़ेगी हमें। कॉस 45 डिग्री की जो वैल्यू होती है, कॉस 45 डिग्री की यहाँ से वैल्यू, ये जो टेबल है मैंने बता दी थी आपको, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। पार्ट 2 है ये 3.2 का, मैंने बेसिक्स बताया था, उसमें जरूर से मिल जाएगा आपको। कॉस 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2। तो अभी यहाँ कॉस 45 डिग्री की वैल्यू हम पुट कर देंगे 1/√2 -2 कॉस 1/√2 इंटू साइन एक्स। हमारा आंसर लगभग आ चुका है। अब बस हमें जो वैल्यूज़ है उसे काटनी है। ये कॉस मैंने लिख दिया है गलती से, ये मल्टीप्लाई में है, ये इसे हटा देते हैं एक बार, अगले स्टेप में कर देते हैं। -2 इंटू 1/√2 है हमारी वैल्यू जो आ चुकी है, इंटू में साइन एक्स। अब यहाँ जैसा कि हमें पता है, इसे काटने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो 2 है उसको हम √2
इंटू रूट टू भी लिख सकते हैं, क्योंकि रूट टू इंटू रूट टू क्या होता है, रूट टू का स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट कट जाता है तो हमारी वैल्यू जो है वो 2 ही आती है। इसलिए -2 को हम रूट टू इंटू रूट टू भी लिख सकते हैं। तो यहाँ माइनस रूट टू इंटू रूट टू अपॉन में 1/√2 इंटू साइन एक्स, ये है हमारी वैल्यू। अब रूट टू से रूट टू कट जाएगा, यहाँ हमारी वैल्यू बची -√2 साइन एक्स। ये है हमारा आंसर। जो आंसर है हमारा वो आ चुका है -√2 साइन एक्स। LHS इक्वल RHS जो हमारी वैल्यू है वो सॉल्व हो चुकी है। LHS इक्वल RHS हमारी जो वैल्यू है वो आ चुकी है, हैंस प्रूव। तो अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है 12th क्वेश्चन। तो अब हम आ जाते हैं हमारे 12th क्वेश्चन पे। 12th क्वेश्चन में, और जो मैं एक फॉर्मूला बता रहा हूँ आपको, वो 12th और 13th दोनों क्वेश्चंस में यूज होने वाला है। तो वो फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वो एग्जाम्स में भी आ जाता है आपका ये क्वेश्चन। तो मैं फॉर्मूला आपको साथ के साथ लिख के बता देता हूँ। इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, वो इम्पॉर्टेंट है ये फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को ज़रूर से याद कर लेना आप। जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू में साइन ए माइनस बी इंटू साइन ए प्लस बी। यही फॉर्मूला हमारा यूज होगा इसमें। ये जो फॉर्मूला है बिल्कुल इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, अगर आप इसे याद कर लेते हो तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि यही जो क्वेश्चन है ये हमारा एग्जाम में आ सकता है। इसके चांस होते हैं ऐसे क्वेश्चंस के आने के। तो यहाँ क्या है हमारे साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू में साइन ए माइनस बी इंटू साइन ए प्लस बी। ये फॉर्मूला इस क्वेश्चन को बहुत इजी तरीके से सॉल्व करा देगा, क्योंकि हमें दिख रहा है यहाँ साइन स्क्वायर ए की वैल्यू 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x, यानी 4x हमें b की वैल्यू दिख रही है। तो हम यहाँ लेट कर लेंगे जो वैल्यूज़ हैं उनको, लेट a इज इक्वल टू में 6x एंड b इज इक्वल टू में 4x कर लेंगे। अब यहाँ बस फॉर्मूले के अंदर, इस वाले फॉर्मूले के अंदर हम पुट करेंगे तो हमारी इजीली वैल्यू आ जाएगी। तो हम पुट कर देते हैं। पहले तो आप फॉर्मूला लिख देना, मैं फॉर्मूला लिखता हूँ पहले। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू में साइन ए माइनस बी इंटू साइन ए प्लस बी। आप यहाँ साइड में लिख देना यूजिंग आइडेंटिटी। यूजिंग आइडेंटिटी आप लिख दोगे, उसके बाद ये फॉर्मूला लिख देना। अब इस फॉर्मूले के अंदर हमें क्या है, सिर्फ ए और बी की वैल्यू पुट करनी है, आंसर आ। अब ये जो फॉर्मूला लिख दिया है इसके अंदर हम ए और बी की वैल्यू बस पुट करनी है, हमारा आंसर बिल्कुल 2 स्टेप में खत्म होने वाला है ये आंसर। तो साइन ए माइनस बी, यानी कि ए की वैल्यू क्या है हमारी 6x माइनस 4x यानी कि b इंटू में साइन ए प्लस बी यानी 6x प्लस 4x। क्योंकि ये मल्टीप्लाई में भी है, हम इसे आगे पीछे भी कर सकते हैं, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। पर यहाँ पर जैसे कि हमें साइन 2x पहले लाना है तो हम पहले माइनस वाला करेंगे। तो यहाँ होगी हमारी वैल्यू साइन 6x में से 4x गया, यानी देखो वेरिएबल सेम है और नंबर माइनस हो जाएंगे, तो 6 में से 4 गया, हमारा 2 बचा और वेरिएबल एज इट इज उतर जाएगा। इनटू में साइन ये हो गया 6x प्लस 4x, वेरिएबल सेम है, वैल्यूज ऐड हो जाएंगी, 6 प्लस 4 हो गया हमारा 10x। हमारा जो आंसर है वो आ चुका है साइन 2x इंटू साइन 10x। ये हमारा जो आंसर है वो आ चुका है। LHS इक्वल RHS हमारी जो वैल्यू है हो चुकी है, आप देख सकते हैं। बस इसमें फॉर्मूले का यूज़ था। फॉर्मूला अगर आपको अच्छे से याद हो जाता है तो ये क्वेश्चन 2 स्टेप में आप ख़त्म कर सकते हो और आपको नंबर भी इजीली मिल जाएंगे। तो अब हम आ जाते हैं 13 क्वेश्चन में। 13 क्वेश्चन में भी सेम यही फॉर्मूला यूज़ होगा, सेम टू सेम यही फॉर्मूला यूज़ होगा, बट उसमें जो स्टेप्स हैं जिनका यूज़ होगा वो मैं आपको बता देता हूँ क्या यूज़ होंगे।
इस क्वेश्चन में जो हमारा फॉर्मूला ये वाला तो यूज़ होगा ही, पर साथ ही साथ एक और फॉर्मूला है जो मैंने बेसिक्स में भी बताया था, वो भी यूज़ होगा, जो कि फॉर्मूला मैंने लिख भी दिया है और यहाँ बेसिक्स में भी बताया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में 1, या आप कह सकते हो थीटा को हम एक्स भी लेते हैं, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू में 1, यहाँ भी लिख दिया है मैंने, एक्स की फॉर्म में लिख दिया है। तो ये वाले फॉर्मूला इसका यूज़ क्यों होगा, क्योंकि यहाँ जो वैल्यू है हमारी साइन स्क्वायर में है, यानी साइन में है ये वैल्यू, और यहाँ हमारी कॉस में है। तो क्योंकि हमें ये फॉर्मूले से इजीली सॉल्व करना है, इसलिए हमें ये जो वैल्यू है कॉस की वो पहले साइन में चेंज करनी पड़ेगी, फिर ये वैल्यू आएगी। तो कॉस स्क्वायर 2x को हम लिख सकते हैं, अब जैसे कि इस फॉर्मूले में लगाते हैं, क्योंकि वैल्यूज जो हमारी सेम ही होगी, तो कॉस 2x है तो यहाँ भी साइन 2x ही हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर 2x प्लस कॉस स्क्वायर 2x इज इक्वल टू में 1। अब यहाँ पर हमें कॉस स्क्वायर 2x की वैल्यू निकालनी है, तो साइन को ले जाएंगे उस तरफ, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर 2x इज इक्वल टू में 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x। तो कॉस स्क्वायर 2x को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ऐसे ही 6x को भी हम चेंज कर लेंगे, साइन स्क्वायर 6x प्लस कॉस स्क्वायर 6x इज इक्वल टू में 1। इससे जो वैल्यू निकली हमारी वो कॉस स्क्वायर 6x की निकलेगी, वो होगी 1 माइनस साइन स्क्वायर 6x। अब ये जो वैल्यूज़ है हमारी साइन में आ चुकी है, साइन की वैल्यूज़ हम इसमें पुट कर देंगे ताकि हमारा फॉर्मूला इसमें यूज़ हो जाए, वो इसी में कन्वर्ट हो जाएगा बाद में, फॉर्मूला लगा देंगे, फिर हमारा इजीली आंसर आ जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, फॉर्मूला लगाते हैं और इस वैल्यू को सॉल्व करते हैं। अब ये जो हमने वैल्यूज़ निकाली है कॉस स्क्वायर 6x और कॉस स्क्वायर 2x की, वो इसमें पहले LHS में यानी कि हम पहले पुट कर देंगे ताकि हमारी साइन में वैल्यूज़ आ जाए इजीली। तो पहले हम ये जो वैल्यूज़ आएंगी पहले इधर पुट करेंगे, हमारी साइन में वैल्यूज़ आएंगी, फिर ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, इन वैल्यूज़ को लिख देते हैं फटाफट से। अब हमने LHS ले लिया है, अब इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x, जो वैल्यू है हमारी आई थी कॉस स्क्वायर 2x की, माइनस हमारी अगली जो वैल्यू है 1 माइनस साइन स्क्वायर 6x, कॉस स्क्वायर 6x की वैल्यू आई थी। अब इस वैल्यू को इसके अंदर पुट कर दिया है हमने। अब ब्रैकेट खोलेंगे, जो कटता है उसे काट देंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x माइनस 1, माइनस प्लस, ये तो माइनस हो गया, पर यहाँ अब साइन चेंज होगा क्योंकि माइनस माइनस होता है हमारा प्लस, ये हुआ साइन स्क्वायर 6x। अब यहाँ दिख रहा है हमें नंबर सेम है और डिफरेंट साइन है, इसलिए कट जाएंगे, 1 से 1 हमारा कट गया। अब जो पॉजिटिव साइन वाला, साइन की जो वैल्यू जो पॉजिटिव वाली है उसको हम आगे ले लेते हैं, साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 2x। अभी हमारी किस फॉर्म में आ चुकी है, जो हमारा फॉर्मूला है उस फॉर्म में आ चुकी है, साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 2x जो है इस फॉर्म में हमारी आ चुकी है, फॉर्मूले के साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। तो अब हम ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, साइन a माइनस बी इंटू साइन a प्लस बी। बस हमें यूजिंग आइडेंटिटी लिख के उसके अंदर लेट जो वैल्यू है हमने करेंगे, और जो वैल्यू है हमारी इजीली आंसर जो दे देगी हमें। तो हम पहले फॉर्मूला लिख देते हैं और लेट कर लेते हैं इनकी वैल्यूज। यहाँ कर लेते हैं लेट a इज इक्वल टू में 6x एंड b इज इक्वल टू में 2x। अब यहाँ लिखना पड़ेगा आपको यूजिंग आइडेंटिटी, बाय यूजिंग आइडेंटिटी ये लिखने के बाद आपको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा जो कि है हमारा साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b इज इक्वल टू में साइन a माइनस b इंटू साइन a प्लस b। ये लिख दिया है हमने फॉर्मूला, इसको थोड़ा सा अंडरलाइन कर देंगे ताकि ये अच्छा सा दिखे। बस इस फॉर्मूले के अंदर अब हमें वैल्यूज़ पुट करनी है हमारी RHS, जो फॉर्मूले के RHS में। तो ये हो गया साइन a की वैल्यू हमारी 6x है, तो 6x माइनस b की वैल्यू हमारी 2x इंटू में साइन a प्लस b यानी कि a 6x प्लस b यानी कि 2x। अब यहाँ जो वैल्यूज़ है हमारी आ चुकी है, साइन
6 में से 2 गया यानी बचा ये 4 और वेरिएबल ऐसे के ऐसे ही उतर जाएगा। इनटू में साइन 6x प्लस 2x, ये हो गया हमारा 6 प्लस 2 8x। अब हमें आंसर चेक करते हैं। हमें आंसर चाहिए था साइन 4x इंटू साइन 8x। हमारा यहाँ पे आंसर आ चुका है साइन 4x इंटू 8x। यहाँ हमारी LHS इक्वल RHS जो हो चुकी है, ये हैंस प्रूव हो गया LHS इक्वल RHS हो गई। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर से कर देना। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।